पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले पद्मेश न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 73वां स्वतंत्रता दिवस। मुख्य समारोह में विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने किया ध्वजारोहण, परेड के लिए सलामी। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया, बाजारों में दिखी रौनक। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मछुआ समाज ने वेनगंगा नदी में डाला मछली का बीज, समाज के युवाओं को मिलेगा रोजगार। जिला मुख्यालय में दिखता है राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम का जज्बा। हर चौक चौराहे पर लगी है महापुरुषों की प्रतिमा। और अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आकर्षक झांकी, रैली सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हिना कावरे की मुख्य अतिथि में आयोजित इस समारोह में ध्वजारोहण कर सामूहिक राष्ट्रगान गाया गया, जिसके उपरांत परेड निरीक्षण, मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन कर शांति के प्रतीक के तौर पर तिरंगा रंग में सजे हुए गुब्बारे नीले आकाश में छोड़े गए। अपने स्थान पर आप सभी खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के सम्मान में। मुख्य अतिथि के समक्ष आ रहे हैं स्वतंत्रता दिवस आपके लिए चलिए तैयार हो जा। कलेक्टर जिला दंडाधिकारी श्री स्वतंत्रता दिवस संदेश। प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, स्वतंत्रता की 72वीं वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस आजादी को पाने के लिए अपना सब कुछ देश को समर्पित कर दिया। हम उनके बलिदान को नमन करते हैं। हमारा देश आज भी सीमा पर लड़ाई लड़ रहा है। देश के जवान भारत माँ की सेवा में जी जान से लगे हैं। कल ही हमने ऐसे 5 परिवारों को सम्मानित किया है, जिनके सदस्यों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश की बेटियों भावना डहरिया और मेघा परमार को बधाई देना चाहूंगा। चंबल, बेतवा और सोन जैसी बड़ी नदियों से पानी बनाने जा रही है। सभी जल के साधनों जैसे नदियां, तालाबों, हम सबको यह प्रयास करना होगा। हमारा पानी यह नाला बुलंद करने का संस्थाओं से भी सहायता ली जा रही है। जल आदि को प्रभावित कर रही है, की जा रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल भवन बनाए जाएंगे। शिक्षा की क्वालिटी, विद्यार्थियों को सुविधा के लिए हमारे एसपी और हॉक फोर्स श्री तरुण नायक को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल में सम्मानित किया जा रहा है। के कोने कोने में हमारे संदेश और अब मैं वहीं प्लाटून के द्वारा परेड के उपरांत 3 चरणों में हवाई फायरिंग की गई। मार्च पास्ट के माध्यम से अतिथियों को सलामी दी गई।
हमारे समाज का मुख्य आकर्षण होता है, प्रतिबंध होता है और सेलिब्रेशन से हम इंतजार करते हैं। सब 15 अगस्त है, सब 26 जनवरी है और हम उनके शानदार प्रदर्शन देख सकें। शानदार पुलिस में जिम्मेदारी करूँगा ग्रामीण शिमला में परेड कमांडर श्री ललित कुमार कश्यप, परेड कमांडर श्री ललित कुमार कश्यप, परेड कमांडर श्री विवेक करोसिया सुबेदार। और ये पहला प्लाटून जो आप देख रहे हैं ये है 208 कोबरा बटालियन, जिसको कमांड कर रहे हैं इंस्पेक्टर जीडी रोहित सविता। एनसीसी सीनियर डिवीजन जेएसटीपी कॉलेज तामेद्र पटली, एनसीसी जूनियर डिवीजन बॉय एक्सीलेंट शिवम निवारे सीएचएम, एनसीसी जूनियर डिवीजन बॉय रानी वीरांगना दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसब खान, एनसीसी जूनियर डिवीजन गर्ल्स एमएलबी अनम रजा सीएचएम। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को शाल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया, जिसके उपरांत शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें क्रमशः शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट, केंद्रीय विद्यालय बालाघाट, ग्रीन वैली विद्यालय डोंगरिया, एमएलबी स्कूल बालाघाट, जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी और आदिम जाति कल्याण विभाग बालाघाट के विद्यार्थियों के द्वारा एक से बढ़कर एक देशभक्ति के रंग में रंगे गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती छोला, मेरा रंग दे छोला, मेरा रंग दे बसंती छोला, मेरा रंग दे बसंती छोला, आए रंग दे रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बादली रे यूं ही चलना चाहिए। You
जिसके उपरांत दिए गए कार्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने व उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं अंत में पुरस्कार वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें शासकीय भवनों की साज सज्जा के लिए प्रथम पुरस्कार कलेक्टर कार्यालय बालाघाट, द्वितीय पुरस्कार जिला पंचायत बालाघाट और तृतीय पुरस्कार लोक निर्माण विभाग बालाघाट को दिया गया। वहीं मार्च पास्ट में कोबरा बटालियन 208 बालाघाट को प्रथम, एसएसएफ 136वीं बटालियन बालाघाट को द्वितीय व होमगार्ड यूनिट बालाघाट को तृतीय पुरस्कार दिया गया। इसी तरह जूनियर डिवीजन में उत्कृष्ट विद्यालय बॉयज को प्रथम, उत्कृष्ट विद्यालय गर्ल्स डिवीजन को द्वितीय व एमएलबी स्कूल गाइड को तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसी तरह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट, केंद्रीय विद्यालय भरवेली, एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल डोंगरिया, जनजातीय कल्याण विभाग बालाघाट, जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित इस सम्मान समारोह में मार्च पास्ट मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं जिले भर में देर शाम तक जगह जगह विभिन्न आयोजन किया। धूमधाम के साथ 15 अगस्त का यह राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व 15 अगस्त को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में धार्मिक परंपराओं के अनुरूप मनाया गया। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर पूरे जिले में रौनक नजर आई। वहीं सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न बाजारों में खासी भीड़ दिखाई दी। रक्षाबंधन के विशेष पर्व पर बहनों ने अपने भाई की सुनी कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर ताउम्र अपनी रक्षा करने का वचन लिया। वहीं भाई के द्वारा बहन की रक्षा करने का वचन देकर उन्हें तोहफे भी भेंट किए गए। आपको बताएं कि रक्षाबंधन का यह त्योहार मुख्य रूप से बहनों के लिए खास त्योहार होता है। गुरुवार को सुबह 11 बजे के बाद जिले भर में हल्की बारिश देखी गई और यहां बारिश भी भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर खलन नहीं डाल सकी। 15 अगस्त गुरुवार सुबह से देर रात तक बहनों के द्वारा अपने भाइयों की सुनी कलाई पर रक्षा सूत्र के रूप में राखियां बांधी गई। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भाई स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर
हम आपको उस बहन से मिलवाएंगे जो अपने परिवार के लिए ढाल बनकर उनके साथ चलती गई, हर एक कदम पर उंगली पकड़कर अपने छोटे भाई बहनों के लिए मार्गदर्शक बनी और आज उन्हें जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सफलता मिली है। वैसे तो वे किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी से उनका परिचय करवा देते हैं। नाम है लक्ष्मी दुबे, आज की विख्यात भजन गायिका। आज जरूर उनके साथ सफलता और ऊंचाइयां साथ हैं, लेकिन इन सब के पीछे की कहानी यही है कि रास्ते बहुत पथरीले थे और चलना बहुत जरूरी था, क्योंकि वह अकेली नहीं थी। उनके साथ में 2 छोटे भाई और 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी थी, जिसे उन्होंने बचपन से ही निभाते हुए चली आ रही थी। परिवार में पिता का साया से बचपन में ही उठ गया था, तो सिर पर जिम्मेदारी आ गई। छोटे भाई बहनों को पढ़ाया और उन्हें इस काबिल बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। परिवार की जिम्मेदारी जब मुझ पर आई तो मैं बहुत छोटी थी, और चूंकि सर पर कोई छत्र छाया थी नहीं, छोटी बहनें थी, भाई छोटे थे, तो सबको एक अच्छी शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक तो ब्राह्मण परिवार में सरकार से किसी तरह का कोई विशेष लाभ, सरकार से विशेष क्या कोई लाभ नहीं मिल पाता था। पुस्तकें खरीदनी हैं, सारे भाई बहनों को पढ़ाना है, तो ये एक चुनौती थी। तो पढ़ाई धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट होती गई और सांस्कृतिक कला सबसे पहले तो शुरुआत वहाँ से की, उसको अपना प्रोफेशन बनाया और उसके बाद उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता गया आर्थिक तौर पर। ऐसे परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने दायित्व निभाना शुरू किया। उसके बाद छोटे भाइयों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा, सारी बहनों को उच्च शिक्षा करवाई, छोटी बहनों का विवाह किया और चूँकि पत्रकारिता में भी विशेष रुचि थी, तो पत्रकारिता में फिर जीवन में मोड़ आया और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम करने की इच्छा मन में जागृत हुई। उसके बाद फिर पत्रकारिता में आया और पत्रकारिता में भी सफलता मिली। तो आज छोटे भाई बहनों का विवाह हो चुका है, भाई उच्च शिक्षा कर रहे हैं, एक भाई IAS की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मी दुबे अपने उन दिनों को याद करती हैं जब 100 रुपए के लिए स्वागत गीत वे गाया करती थीं। वे बताती हैं कि उस समय वह पैसे भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे, लेकिन उस गायन की प्रतिभा को उन्होंने जिंदा रखा और उसे आगे बढ़ाती गई। नतीजा आज देश की प्रख्यात गायिका बन गई है और YouTube पर उनके लाखों चाहने वाले भी हैं। बहुत थी, तो फिर पिता की छत्र छाया थी नहीं। अच्छा, वहाँ पे फिर जो थे पापा ही बोला हमने, तो उनका भी फिर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई। वो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे और बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे। बचपन से जो हमारे अंदर गायन की कला, ये हालांकि खानदानी है वो तो, लेकिन वो बहुत बड़े कवाल थे, उनसे हमारे अंदर आई वो कि बचपन से हमको लेकर जाना साथ में। तो उनको ये है कि उनको लिए स्टेज ईगो आ जाता है कि जिम्मेदारियां बचपन से आ गई, सब छोटे थे, पापा थे नहीं, तो बचपन से हम 101 रुपये में स्वागत गीत गाते थे और बहुत छोटे थे उस समय, तो 101 रुपये में। और ये हुआ कि स्कूल में मैं 26 जनवरी 15 अगस्त में बच्चे सेलिब्रिटी हो गए थे, हम छोटे से थे, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी में कहीं जाते थे स्कूल में तो भीड़ लग जाती थी कि लक्ष्मी दुबे गाने वाली है। लक्ष्मी दुबे के मुताबिक शायद उनकी सफलता के लिए घर घर भगवा छाएगा यह गीत बड़ा कारण बना है। उसके बाद लगातार उन्होंने सफलता मिलती गई, लेकिन वे आज भी अपनी सफलता के लिए परिवार को बड़ा कारण मानती हैं और परिवार की सफलता को ही अपनी सफलता बताती हैं। देखिए, परिवार जीवन की धुरी होती है। चूँकि बचपन से मैंने देखा, हालांकि एक तरह से कहें तो परिवार छत्र छाया सर पर नहीं थी माता पिता की, लेकिन फिर से दोहराऊंगी ये बात कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उस परिवार के कारण हूँ जिसने मुझको इतने अच्छे संस्कार दिए और मेरा इतना अच्छा पालन पोषण किया कि मुझे कभी परिवार की कमी महसूस नहीं हुई। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि परिवार जीवन की धुरी होती है और जो भी व्यक्ति परिवार से जुड़कर स्ट्रगल या संघर्ष करता है उसको सफलता मिलना निश्चित होती है। तो इसीलिए परिवार का एक विशेष महत्व होता है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी
कि सफलता, मेरे हिसाब से सफलता वो नहीं होती है कि व्यक्ति विशेष ऊंचाइयों की चरम तक पहुंच जाए। मेरे विचार से उसको सफलता नहीं कहा जाएगा। सफलता वो होती है कि पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चलें और हर भाई हो, हर बहन हो, परिवार का हर सदस्य हो, वो अपने साथ उच्च गति तक, उच्च स्थान तक की प्राप्ति करे, तो उसको मैं मानूंगी कि वो सफलता होती है। रक्षाबंधन के अवसर पर बालाघाट जेल में विचाराधीन और सजा याफ्ता कैदियों को उनकी बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान जेलर ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच यह त्योहार मनाया गया है। पहले छोड़ दो सर बताइए। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज स्वतंत्रता संग्राम दिवस है, यह स्वतंत्रता दिवस है। उसके साथ साथ आज रक्षाबंधन भी है। तो जेल मुख्यालय द्वारा या हेडक्वार्टर द्वारा आज के दिन महिलाओं को जेल में बंदियों भाइयों से मिलने की छूट दी जाती है, जिस कारण वो अपने भाइयों को राखी बांध सकें, साथ ही साथ उनको कुछ मीठा भी खिला सकें। तो ये सुविधा दी गई है और कड़ी सुरक्षा में पूरी तलाशी के साथ जेल में बंद भाइयों को उनकी परिजन या महिलाएं राखी बांधने के लिए आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढीमर टोला स्थित मछुआ समाज संगठन द्वारा झंडा फहराया गया। वहीं उसके बाद वेनगंगा नदी में मछलियों को भी छोड़ा गया। मछुआ समाज के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर दयाल उके बताते हैं कि मौसम बदल गया है। वर्तमान समय में नदी का जल स्तर कम हो गया है और बीते वर्षों की तरह नदी में दिखाई देने वाली मछलियां इस बार नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए आगामी दिनों में समाज के लोगों को रोजी रोटी का संकट ना हो, इसे देखते हुए वेनगंगा नदी में मछली का बीज छोड़ा गया है। जो अभी का जो समय है, मौसम परिवर्तित हो चुका है और उसके कारण जो पानी नदी और बांधों में, तालाबों में जो जमाव होता था पहले, वो इस बार पूरा सूख गया। उसके कारण हमारी जो संपूर्ण प्रजातियों की मछलियां थी वो समाप्त हो चुकी। नदी में भी अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई मछली, जो जिन प्रजातियों की मछली हम पहले पकड़ते थे, वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। उसी के संरक्षण हेतु, ताकि हमें वो मछली प्राप्त हो पुनः यहाँ से, चाहे वो उद्गम से लेके समाप्त तक नदी में, और उससे हमारे जो समाज वाले हैं, जो ढीमर मछुआरे हैं, उनको वो बड़ी होकर कम से कम रोजी रोटी उनकी चल सके। इसी उद्देश्य को देखते हुए ये संगठन या यहाँ की समिति ने निर्णय लिया कि कहाँ पर लोग वह माँ वैनगंगा। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के बुड़ी स्थित भारत विकलांग स्कूल में समाज सेवी राजेश पाठक की उपस्थिति में झंडा वंदन किया गया। जिला भाजपा कार्यालय में विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित 1 सैकड़ा से अधिक भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। शहर के गुजरी बाजार स्थित गांधी चौक में भारतीय जनता पार्टी, ब्लॉक कांग्रेस और नगर पालिका उपाध्यक्ष के द्वारा अलग अलग 3 झंडा वंदन किया जाता है। इसी कड़ी में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, भाजपा की ओर से विधायक गौरीशंकर बिसेन और नगर पालिका उपाध्यक्ष वीना कनौजिया ने ध्वजारोहण किया। गोंदिया रोड स्थित सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा में शाखा प्रबंधक आशीष मिश्रा ने बैंक परिसर में ध्वजारोहण किया। शहर से लगी हुई ग्राम पंचायत गर्रा में सरपंच श्रीमती त्रिवेदी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर के हनुमान चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार सहित अन्य कांग्रेसियों ने माल्यार्पण किया। जनपद पंचायत बालाघाट में जनपद अध्यक्ष पूरन कुमार ठाकरे ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, मौसम हरिनखेड़े,
महेंद्र सुराना सहित जनपद पंचायत के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। जिला पंचायत बालाघाट में जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, जिला पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर रेंगाटोला पंचायत में ध्वजारोहण के बाद स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और सफाई करने का संदेश दिया। शहर के युवाओं के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा रैली निकाली गई, जो हनुमान चौक के रास्ते गोंदिया रोड होते हुए काली पुतली चौक पहुंची। काली पुतली चौक से मुख्य बाजार के रास्ते पुनः हनुमान चौक पहुंची। शहर के वार्ड नंबर 11 मॉडल आंगनवाड़ी में पार्षद रामलाल बिसेन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। शहर के काली पुतली चौक स्थित जिला सहकारी बैंक में महाप्रबंधक डीके सागर ने कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। काली पुतली चौक स्थित सहकारी विपणन एवं मार्केटिंग संस्था में संस्था प्रमुख के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। इसी कड़ी में काली पुतली चौक स्थित महिला बाल विकास कार्यालय में भी परियोजना अधिकारी ने कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। नगर पालिका परिषद बालाघाट में अध्यक्ष अनिल दुहारे ने विधायक गौरीशंकर बिसेन और उपाध्यक्ष वीना कनौजिया सहित वार्ड के सभी पार्षदों, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। सामाजिक न्याय विभाग में उप संचालक अशोक मेश्राम के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। शहर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान स्थित पत्रकार भवन में श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने पत्रकारों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का जज्बा हर व्यक्ति में होता है, लेकिन अगर कोई शहर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति को अलग तरह से परिभाषित करे तो उस शहर पर हर किसी को गुमान होगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं बालाघाट जिला मुख्यालय की, जो लोगों के दिल में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का जज्बा जगाता है। जिले में यदि आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपके मन में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगना निश्चित है, क्योंकि जिले के तमाम चौक चौराहों में लगाई गई महापुरुषों की प्रतिमा हमें उन दिनों की याद दिलाती है जब इन महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज स्वतंत्र करवाया है। नगर के हर क्षेत्र में उन महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की गई है जिन्होंने देश की आन बान शान को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बालाघाट शहर में प्रवेश करने के साथ ही वहीं बैया चौकी रोड में लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा, लामता रोड से शहर में प्रवेश करने पर वीरांगना रानी दुर्गावती की भव्य प्रतिमा हमें उस दौर की याद दिलाती है जब हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। वहीं हनुमान चौक में स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद एवं महात्मा गांधी की प्रतिमाएं उनके द्वारा देश के लिए दी गए कुर्बानी को याद दिलाती है। इन शहीदों की प्रतिमाएं हमारे जिले का गौरव है, जिन्हें सहेजने के लिए जहां एक और प्रशासन को तत्पर होना चाहिए, वहीं हर व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि उन शहीदों की प्रतिमाओं से यह सीख ले कि देश की आन के लिए हमें हमेशा तत्पर होना चाहिए, ताकि कोई हमारे देश पर उंगली ना उठा सके। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत भरवेली में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के तमाम पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख अतिथियों के द्वारा राष्ट्रीय पर्व को लेकर अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम के अंत में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। सारे लोगों को अपने काम के प्रति जो है पूरी निष्ठा रखना चाहिए, तो निश्चित रूप से वह भारत देश की सेवा मानी जाएगी। इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। इसी कड़ी में मैं ग्राम पंचायत की ओर से समस्त लोगों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक बधाई। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, एक अच्छा रिजल्ट के लिए जो मेहनत चल पर जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सच्ची सच्ची दस मत की पार दे गड्डी च गुलाब चक्की फिरदा, गुलाब नहीं निकला तेरे पीछे गोरिये, मैं तो सिर पे पंजाब चक्की फिरदा। सच्ची सच्ची दस मत की पार दे गड्डी च गुलाब चक्की फिरदा, गुलाब नहीं निकला तेरे। देश का राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस जिले भर में आन बान शान के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय पर्व को लेकर भरवेली के दुर्गा चौक मैदान में भव्य आयोजन किया गया, जहां आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ प्रबंधक BR फरीदा, माइंड मैनेजर उमेश सिंह भाटी मौजूद रहे।
कार्यक्रम का आगाज ध्वजारोहण के साथ किया गया, जहां वरिष्ठ खान महाप्रबंधक BR फरीदा ने ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात राष्ट्रगान से पूरा माहौल गूंज उठा। वहीं राष्ट्रगान के बाद मुख्य अतिथि श्री फरीदा ने परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद कदम ताल मिलाकर मार्च पास्ट कर रहे जवानों ने मुख्य अतिथि को सलामी दी। इस कार्यक्रम में मार्च पास्ट प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री फरीदा के द्वारा राष्ट्र के नाम अपना उद्बोधन दिया। इसके पश्चात स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा पीटी का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के अंत में छात्र छात्राओं के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसे काफी सराहा गया। वहीं मुख्य अतिथियों के द्वारा भी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। और ये सलामी दी जा रही है। सलामी लेते हुए मुख्य अतिथि श्री BR फरीदा जी। प्रेषित करें। धन्यवाद रहीम भाई। 73वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर देश 3 से 5 वर्ष द्वितीय स्थान कुमारी अंशुल चौधरी। दोनों टीमें जल्दी आ जाएं। किशोर फुटबॉल स्पर्धा। बालाघाट स्टेशन पर 73वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। ध्वजारोहण के बाद किड्स क्लाउड स्कूल और रेल कर्मियों के बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को मुख्य स्टेशन प्रबंधक द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए और मिठाई बांटी गई। टीचर्स और समस्त जनसमूह जो यहाँ पर उपस्थित है, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। कुछ लाइनें मैं आपके सामने पेश करूंगी। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। वारासिवनी में भी स्वतंत्रता दिवस का पर्व नगर व ग्रामीण क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शासकीय अशासकीय संस्थाओं कार्यालय में संस्था प्रमुखों द्वारा प्रार्थना 7:30 बजे ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई। स्कूली छात्र छात्राओं में देश की आजादी के इस पर्व का उत्साह जमकर दिखाई दिया। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं ने नगर में प्रभात फेरी निकाली। मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए प्रभात फेरी अंबेडकर चौक, गोलीबारी चौक होते हुए गांधी चौक पहुंची, जिसके बाद यहां से छात्र छात्राओं की मुख्य रैली मुख्य कार्यक्रम स्थल वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम पहुंची। मुख्य कार्यक्रम का ध्वजारोहण जनपद पंचायत अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे द्वारा प्रातः 9 बजे किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से नगरपालिका अध्यक्ष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरालाल ताम्रकार सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। हम उन
वीरों को माननीय श्रीमती परिवार के लोग यहाँ पर साल श्रीफल से गुलदस्तों से स्वागत किया जा रहा है। मुख्य अतिथि जन्नत से बढ़कर है, जन्नत से बढ़कर है शहीदों की लाशों पे कफन बनकर लहराए हिमालय में मुस्कान तिरंगे की, लहराए हिमालय में मुस्कान तिरंगे की। है ना उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर आज रक्षा आदि शांति प्रतीक गुब्बारे आसमान की ओर छोड़ते हुए, जी हाँ, ये गुब्बारे जोरदार तालियां शांति और संभव का संदेश देते हुए, शांति का संदेश देते जरा हाथ में भर लो ये शहीद हुए हैं उनकी
पास करते जाओ बस हो चलो आओ बेटा। प्लाटून कमांडर ओवीस निवाले नगर पालिका परिषद में नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल द्वारा ध्वजारोहण किया गया और झंडे को सलामी दी गई। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपक देशमुख सहित समस्त पार्षद अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अध्यक्ष महोदय, ध्वजारोहण के लिए तैयार। हेलो बस अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात। नगर स्थित खनिज मंत्री जनसंपर्क कार्यालय ब्लॉक नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पार्टी द्वारा 8:30 बजे के दौरान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय जन कांग्रेसी गण उपस्थित रहे। आज यह ध्वजारोहण 15 अगस्त का भोजेश्वर पटले ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। हिंसा से बचने की चुनौतियां हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह गांधी जी के अहिंसात्मक शक्ति है। भारत 7 धर्म, 122 भाषाओं और 1600 बोलियों की समाया है। हमारी भारतीयता की शक्ति में डूबी है और पूरे देश में। शहर की नेहरू चौक में मजदूर यूनियन संगठन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम दिवस के अवसर पर 7:45 बजे ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान भूरेलाल खैरवार ने देश की आजादी के लिए शहीद हुए लोगों को नमन किया और शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब भारत माता की, जय जवान, जय जवान। इसी प्रकार पंडित दीनदयाल चौक में कमला देवी चौहान द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कृषि उपज मंडी में 7:30 बजे एसडीएम संदीप सिंह के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसी प्रकार गोलीबारी चौक में सशस्त्र सलामी दी गई। नगर स्थित गोलीबारी चौक में प्रातः 8 बजे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी जिला संगठन जिलाध्यक्ष आनंद ताम्रकार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। जानकी प्रसाद पुलिस के जवानों ने सशस्त्र सलामी दी। दसाराम डाकिया दसाराम डाकिया, महात्मा गांधी, तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की ध्वज प्रणाम। तहसील मुख्यालय लालबर्रा में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रातः 7:30 बजे जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष किरण मरावी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीसी मेश्राम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य रश्मि झा, शासकीय कन्याशाला में प्राचार्य बीपी शर्मा, ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा में सरपंच अनीस खान, भारतीय स्टेट बैंक में शाखा प्रबंधक सुरेंद्र बोरकर और विद्युत विभाग में सहायक यंत्री आर के बोपचे ने ध्वजारोहण किया।
तत्पश्चात राष्ट्रगान का गायन किया गया और राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। अपने अपनी शालाओं में ध्वजारोहण के बाद शासकीय व अशासकीय शालाओं के छात्र छात्राओं की रैली ने देश प्रेम से ओतप्रोत नारों के साथ नगर की मुख्य गलियों का भ्रमण किया और इसके बाद यह रैलियां बस स्टैंड परिसर पहुंची, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम प्रसाद पाठक व उपस्थित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों ने मां सरस्वती व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद प्रातः 7:30 बजे श्री पाठक ने ध्वजारोहण किया। मुख्य समारोह का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन के प्रमुख आतिथ्य में 9 बजे जनपद अध्यक्ष किरण मरावी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान व मध्य प्रदेश गान हुआ। अतिथियों के मंचासीन होने के बाद श्रीमती मरावी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वाचन किया और इसके बाद जनपद पंचायत की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री पाठक का शॉल व श्रीफल से सम्मान किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सावधान, विश्राम, सावधान। हमारे ऐतिहासिक जो गांधी मंच है, यहाँ से भी प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। ताली बजाएं सब लोग। हम लोग घर को सलामी देंगे। झंडे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी फ्लैग पोस्ट के समक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शिवलाल देवगंजी फ्लैग पोस्ट के पास आए। इसलिए शिवलाल जो भी हो, हुक्म भाव राष्ट्रगान संबंधित संस्थाएं यहाँ पर आते हैं। तिरंगे झंडे की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सरकार। आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद जी पाठक का साल एवं श्रीफल से सम्मान करें और आप लोग तालियों। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस आज़ादी को पाने के लिए अपना सब कुछ देश को समर्पित कर दिया। हम उनके बलिदान को नमन करते हैं। हमारा देश आज भी सीमा पर लड़ाई लड़ रहा है। देश के जवान भारत माँ की सेवा में जी जान से लगे हैं।
कल ही हमने ऐसे 5 परिवारों को सम्मानित किया है जिनके सदस्यों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश की बेटियों भावना डहरिया और इसके पश्चात मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए हमारे मुख्य शासन अधिकारी आदरणीय साथी को आमंत्रित करता हूँ। इसलिए
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 73वां स्वतंत्रता दिवस। मुख्य समारोह में विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने किया ध्वजारोहण, परेड के लिए सलामी। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया, बाजारों में दिखी रौनक। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मछुआ समाज ने वेनगंगा नदी में डाला मछली का बीज, समाज के युवाओं को मिलेगा रोजगार। जिला मुख्यालय में दिखता है राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम का जज्बा। हर चौक चौराहे पर लगी है महापुरुषों की प्रतिमा। तो ये थी अभी की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।